वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से टेंशन की सूरत हाल है। लोग घरों में लॉकडाउन में हैं और ज़हनी दबाव का शिकार है, मायूसी का शिकार है। कहाँ उनको मुआशी हालात का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी मुआशी कंडीशन बहुत खराब से खराब होती जा रही है। वहीं पे डिफरेंट जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, न्यूज़ और टीवी से या मुख्तलिफ जगहों से उनको खबरें मिल रही हैं जो उनकी मायूसी में इजाफा कर रही हैं। इस सिचुएशन में हमने फरियाल राना साहिबा को बुलाया है अपने चैनल पे। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मेड केयर इंटरनेशनल गुजरांवाला हॉस्पिटल में। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर ये जहनी तनाव, ये एंजाइटी या डिप्रेशन क्या है? क्या ये दोनों ही चीजें हैं, एक चीज का दो नाम है, या कि डिफरेंट चीजें हैं? जी फरियाल, प्लीज हमें जरा बताइए व्हाट इज एंजाइटी एंड व्हाट इज डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दी। और अब स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। हम बारी बारी से एक्सप्लेन कर देते हैं। डिप्रेशन को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जो कि डिफाइन करता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को और हमारी फीलिंग्स को। तो टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन, इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड डिप्रेशन बिकॉज इट्स इनविजिबल, ये नजर नहीं आता। ठीक है, तो हम इसमें जो है इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट एक्चुअली डिप्रेशन इज, वी नीड टू नो अबाउट द सिम्टम्स। अब हम इसके सिम्टम्स में जाएंगे। तो इसके सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर्स को और हमारी फीलिंग्स को। तो हम फीलिंग से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ कि उसमें आ जाता है होपलेसनेस, हमारी नाउमीदी एक आ जाएगी। इसके अलावा एंगर आ जाएगा, इसके अलावा सैडनेस होगी, इसके अलावा गिल्ट होगा। ये हमारे फीलिंग से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बिहेवियर से जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो उसमें लैक ऑफ एनर्जी, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप में एनर्जी नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। इसके अलावा आपकी चेंज इन योर एपिटाइट, आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी या बहुत कम लगेगी। इसके अलावा जो है सोशल विड्रॉल, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के जो लोग इर्द गिर्द सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आपकी स्लीप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये आपके बिहेवियर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो थॉट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो उसमें आ जाता है सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, हमारी खुद एतमादी में जो वो कमी आ जाती है। और इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स हो जाते हैं हमारे, सुसाइड्स, हम उसके सुसाइड्स के मतलब सोचना शुरू हो जाते हैं कि हम अपने आप को मार लें। इसके अलावा जो है हम जो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सोशल एक्टिविटीज, हम बिल्कुल बाकी सारी चीजों से कट ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा जो एंजाइटी है, जी 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 बताएं, जस्ट कैरी ऑन। एंजाइटी जो है दैट इज योर नेचुरल रिस्पॉन्स टू द परसेप्शन ऑफ डेंजर एंड फियर। ठीक है, अवॉइडेंस फ्यूल्स एंजाइटी। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है, बिकॉज यू नो जो लोग इससे गुजर रहे हैं, सूनर और लेटर दैट पर्सन विल इवेंचुअली दैट पर्सन हैव टू कन्फ्रंट द फियर। तो अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हैं तो प्लीज इसे अवॉइड मत करें। तो इसको मजीद जानने के लिए कि एंजाइटी है क्या, हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंजाइटी जो है वो उसमें हम जो है लेस कंसंट्रेट हमसे होता है। ठीक है, यू वरी ऑल द टाइम एंड यू डोंट फाइंड यू कांट कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग। इसके अलावा यू गेट टायर्ड एंड इरिटेबल, आप थक जाते हैं, आप इरिटेटेड रहते हैं। और इसके अलावा जो इसका सिम्टम्स है, आपके स्लीप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसके अलावा जो है आपको वंस द पर्सन इज इन एंजाइटी, जो अगर उसको एंजाइटी हो जाती है तो फिर वो इजीली जो है वो डिप्रेस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स में हमारे स्वेटिंग आ जाएगी, आपकी ब्रेथलेसनेस, आपको सांस लेने में मसला आएगा। इसके अलावा आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि अभी मेरी जान निकल जाएगी और मैं अभी मर जाऊंगा। जी जी हम फिजिकल, हमारे मुआशरे में आमतौर पर ये होता है कि जो जिस्मानी बीमारियां, उनको तो बीमारियां समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को सर में दर्द है, मैदे में मसला है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिगर में है, तो दे थिंक दीज आर डिजीजेस एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड।
हॉस्पिटल में इनका इलाज मौजूद है और हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास भागे भागे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन को, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, एंजाइटी को भी डिप्रेशन को भी, तो इसको जहनी तनाव को, जहनी बीमारियों को बीमारी नहीं समझा जाता। हालांकि मेरा जो ख्याल है कि ये एक धीमक की तरह होती है जो अंदर ही इंसान को अंदर अंदर से खत्म कर देती है। तो आप क्या क्या कहती हैं कि इज इट डेंजरस, या ये बहुत खतरनाक हद तक की जा सकती है बीमारी? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट्स वेरी डेंजरस। अगर आपको डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं, और अगर आप उनको टाइम पे क्योर नहीं कर रहे, तो वो आगे मेजर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और इसी तरह एंजाइटी में भी है कि अगर आप एंजाइटी को अवॉइड कर रहे हैं, आप उसको नहीं ट्रीट कर रहे, नहीं क्योर कर रहे, तो वो आपको पैनिक अटैक्स में ले जाएगी। जो स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी एंड एंजाइटी लीड्स टू पैनिक अटैक्स। तो इसको टाइम पे क्योर कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आप क्या समझती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या ये पॉसिबल है, एक्सेसिबल है आम लोगों के लिए? क्या ट्रीटमेंट है, इसका इलाज बताइए जरा। इसके इलाज में साइकोथेरेपी आती है, इसके इलाज में हिप्नोथेरेपी आती है, इसके इलाज में मेडिकेशन है और मेडिटेशन है। ये आपकी ना सिवियरिटी पे डिपेंड करता है और आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि आपको साइकोथेरेपी की जरूरत है, आपको हिप्नोथेरेपी की जरूरत है, या आपको मेडिकेशन की जरूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ पे लोग साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपको सिम्टम्स, स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप उनसे थेरेपी लें तो आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी सिवियरिटी ज्यादा है तो फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो आपको फिर मेडिसिन देंगे। ठीक है जी। फरजान साहिबा, आपने जिक्र किया था सुसाइडल थॉट्स भी, यानी एक एक्सट्रीम स्टेज ऐसी आती है कि आपको खुदकुशी की थॉट्स आती हैं। इससे मुझे एक खबर याद आ गई कि आजकल जैसे मीडिया में और खबरों में खबर चल रही है कि ये हमारे हमसाया मुल्क में सुशांत सिंह, एक फिल्मी एक्टर है, उन्होंने खुदकुशी की है। तो एक इंसान जिसके पास फेम है, शोहरत है, पैसा है, नाम है और इतनी फैंस है, मतलब ये एक ख्वाब होता है लोगों का कि हर चीज है, तो फिर कहाँ कमी रह गई? किस जगह पे कमी थी कि जिसने उस बंदे को मजबूर किया कि वो खुदकुशी करे, और डिप्रेशन कैसे कॉज बनी? और फिर आप मुझे ये भी बताइए कि अगर आती है, सॉरी, ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर फैमिली का रोल क्या बन जाता है? जो आपकी सराउंडिंग में आपके बिल्कुल क्लोजेस्ट वन है, जो करीब तरीन लोग हैं, उसका क्या रोल बनता है इसमें? जी जरा बताइए। देखिए, जो इनर पीस है उसका ताल्लुक पैसे से और ये दौलत वगैरह शोहरत से, इस चीज से नहीं है। अगर आपके पास इनर पीस नहीं है तो ये जो आपके पास दौलत शोहरत, ये आपको मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे आके फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर जो इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द जो इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं, आप उनके साथ कनेक्ट रहें, आप उनसे बात करें, आप उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी अच्छा, एक बात मेरे काफी करीबी मेरे कलीग्स में जानने वाले भी कहते हैं कि आप बताइए बच्चों को लॉकडाउन में कैसे बिजी किया जाए। आपको पता है कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनका एक स्केड्यूल्ड एक सिस्टम होता है जिसमें वो बिजी रहते हैं। क्लासरूम में फिर उनकी पीटी क्लास होती है, ग्राउंड में भी एक्टिविटी, आफ्टर दैट टू डू देयर होमवर्क एट होम, एंड दे दे बिकम बिजी। तो अब घर में बच्चों को बंद करना, जबकि वो किसी पार्क में नहीं जा सकते, प्ले ग्राउंड में नहीं जा सकते, शॉपिंग मॉल। बिल्कुल, ये है कि बच्चे जो हैं वो, इनको इंडोर एक्टिविटीज आप दें, आप उनको घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज जो जिसमें वो इन्वॉल्व रहे, आप उनको कैनवस ला दें, आप उनको कोई वॉल पेंट करने के लिए दे दें, आप उनको पेंटिंग्स के सामान ला दें, ताकि वो घर में अपने आप को बिजी रखें। इससे तो ये होगा कि एक तो वो बिजी रहेंगे, दूसरा वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्रिएटिविटी उनमें बहुत ज्यादा आएगी और वो कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे। तो आप उनको उनका इंटरेस्ट पूछें कि आप वो किन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनसे रिलेटेड उनको चीजें प्रोवाइड करें, तो इस तरह उनका टाइम अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। आप मुझे बताइए, जो जहनी तनाव में है, उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए, उनकी खुराक कैसी होनी चाहिए? अच्छा, डाइट से रिलेटेड, जी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं डाइट के बारे में बता देती हूँ कि डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या डाइट लेनी चाहिए।
जो डिप्रेशन पेशेंट्स हैं उनको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जैसे एग वाइट हो गया, मीट हो गया, सारी प्रोटीन से बड़ी डाइट, उसमें चीज भी आप ले सकते हैं, आप नट्स लें, और इसके अलावा आप चॉकलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी में आपने 8 गिलास पानी जो है वो आप 8 से 10 गिलास पानी आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज करें। ये एक ऑयल है, नॉर्मल ऑयल से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इट्स वेरी गुड ऑयल। इसके अलावा आप विटामिन सी यूज करें, आप गावा, बनाना ये यूज करें। इसके अलावा आप बेल पेपर्स यूज करें, जिसमें कैप्सिकम इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में। इसके अलावा आप ग्रीन चिलीज यूज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो पैनिक अटैक और ये जो एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं, ये प्लीज ये जो बादाम और नट्स वगैरह ना खाएं, और जो है ये फ्राई चीजें इसका इंटेक कम कर दें, बिल्कुल खाएं ना बिल्कुल। ये बादाम को कैसे मना कर दिया आपने? बादाम नहीं खाने चाहिए, हालांकि हम बचपन से और सदियों से सुनते आ रहे हैं कि बादाम एक जो है एनर्जी स्टेशन है, ये तो आपको पावर देते हैं, तो ये मुझे बात समझ नहीं आई। डिप्रेशन में आप बादाम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंजाइटी में बादाम आप इसलिए नहीं लेते क्योंकि बादाम के अंदर एक टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है जो कि डोपामीन क्रिएट करता है, और जैसे डोपामीन ज्यादा होता है तो हमें एंजाइटी होती है, तो इसलिए एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए ये इसको मना किया गया है। ओके, थैंक यू। मुझे बताइए लास्ट में, आप लोगों को या यूथ को स्पेशली, जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे अक्सर दे आर ऑलवेज बिजी इन चिट चैट, व्हाट्सएप एंड यू नो इस तरह की एक्टिविटीज में, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी उनको? जी, मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूंगी। उनमें सबसे पहले ये है कि पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ डिजीजेस। हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। अगर तो आपको थोड़े से सिम्टम्स फील हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं, आपको एंजाइटी है या और भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो प्लीज आप साइकोलॉजिस्ट से विजिट करें, किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को विजिट करें। आप बिल्कुल शाय ना फील करें, कोई शेम नहीं है, कोई शाय फील मत करें। ये आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा चीजें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप जो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, बिकॉज यू नो दिस लॉकडाउन इज वेरी चैलेंजिंग फॉर द पीपल हु आर इमोशनली अनस्टेबल। तो आप ऐसे लोगों से के साथ कनेक्ट रहें, उनको टाइम दें, उनसे जस्ट टॉक टू देम, जस्ट लिसन टू देम। आप उनके साथ कनेक्ट रहें। इससे ये होगा कि यू नो बीइंग समवन हियर इज द इजीएस्ट वे टू सेव पीपल लाइव्स। तो इससे ये होगा कि आप जो है आपके जो इर्द गिर्द के जो आपके लव्ड वंस हैं वो आपके साथ कनेक्ट भी रहेंगे, और उनको जो भी अगर वो कोई इशू है तो वो भी आपसे वो डिस्कस कर देंगे। सेकेंड थिंग ये कि आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 और बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एवरीबडी इज डिप्रेस्ड, हर कोई डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में भी है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज कोपिंग एबिलिटी अपने अंदर पैदा करें इस सिचुएशन के साथ, कि अपने आप को आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कोप अप कर रहे हैं इस सिचुएशन में। क्योंकि आप अगर स्ट्रेस लेंगे, अगर आप एंजाइटी में आ जाते हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप ज्यादा जल्दी इफेक्ट करते हैं। मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ तो आपका इफेक्ट करेगा ही, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम भी इससे खराब हो सकता है। तो आप अपना इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक रखें, आप अच्छी डाइट लें, 8 घंटे की नींद लें, और हाँ, इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आजकल की यूथ जो है वो रात को जो है वो जागती है और सुबह को सोती है। तो जैसे कि हमारे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप दिन को काम करें, रात को आराम करें। तो जब हम एक ये नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक जो है आप डिप्रेस होंगे आप, क्योंकि आपने फील किया होगा कि जब हम रात को सब सो रहे होते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल पुरसकून सब कुछ होता है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपके थॉट्स डेविएट कर जाते हैं और आपके जो है आप ओवर थिंकिंग करते हैं, और उस टाइम पे आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो आप इस बजाय इसके कि आप दिन को सोएं, आप रात को सोएं, और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा और आप जो है आप बेहतर, आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यू आर द ओनली वन हु कैन सेव योर लाइफ। पीपल कैन ओनली हेल्प यू, लोग आपकी मदद ही कर सकते हैं, बस वो आपकी लाइफ सेव नहीं कर सकते। जस्ट बी काइंड टू एवरीवन, प्रैक्टिस पेशेंस एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्व्स। Okay, thank you so much for being with us, Faryal. Jazakallah khair.
जी व्यूअर्स, आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अगर आपको इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से या आपको कोई प्रॉब्लम भी है, आपने बात करनी है, फरियाल राना साहिबा से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है ये, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने क्वेश्चन जरूर हमें भेजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई टू आंसर यू। तो इन नटशेल ये है कि बी अवेयर के ये जो जहनी तनाव, स्ट्रेस है, इसमें से हम सब मोर और लेस गुजर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनसर्टन और बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह ताला ये टाइम भी निकल जाएगा। एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। अगर आपको सिम्टम्स फील होंगे, कोई खामोश है, शाय है, किसी किस्म के खौफ में है, तो उसकी हेल्प करें। जस्ट हेल्प हिम और हर टू गेट हिम और हर आउट ऑफ इट, कि उसमें से वो निकले। और हेल्दी डाइट लें, पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे के काम आए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी प्रॉपर नींद लें, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स को पॉजिटिव करें और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि अच्छा खाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो उससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बूस्ट करता है और पॉजिटिव रहता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।